बात करने वाला हूं। पहले आपकी बात कर लेता हूं जो आपका नोटिफिकेशन निकला है और जो आपके फॉर्म वगैरह आज से स्टार्ट हो गए उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से भाई आपका जो अप्लाई कर सकते हो आप लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सामने आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो सीटेट के फॉर्म के लिए, और आज से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो भाई मेरे वाले में तो एरर आ गया ठीक है, तो मेरे वाले में एरर दिख गया है, तो यानी अच्छी खासी मात्रा में बच्चों ने आज इसके ऊपर लॉगिन किया हुआ है। पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके अंदर ये वाली बात कही हुई है कि जो आपका सीटेट का जो इस बार का एग्जाम है 2023 वाला सीबीटी मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि पेपर अब आपके ऑनलाइन ही होते हैं। जो पेपर अब आपका चलेगा वो चलेगा अब आपका जुलाई से लेके अगस्त तक आपका चलेगा। डेट नहीं लिखी होती है कि पेपर आपका किस डेट से स्टार्ट होगा। बेसिकली क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होता है। मान लीजिए आपका जिस शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होगा उस डेट से पहले 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, जो आपका रियल एडमिट कार्ड होता है, और 4-5 दिन पहले या हफ्ता भर पहले आपका एक प्री एडमिट कार्ड आता है जिसमें आपकी सिटी मेंशन होती है कि पर्टिकुलर सिटी के अंदर आपका एग्जाम होगा, और जो रियल एडमिट कार्ड होता है वो आपका 2 दिन पहले आता है, ठीक है। तो डेट आपकी तभी रहती है जब आपका प्री एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और रियल आपका 2 दिन पहले आ जाएगा। तो जुलाई से अगस्त तक आपके एग्जाम चलने वाले मल्टीपल शिफ्ट के अंदर, जो आपका जुलाई से अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज इसके अंदर दी हुई है, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। उसके अलावा ये आपकी फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो आपका फीस का स्ट्रक्चर है जनरल ओबीसी पेपर 1 और अगर दोनों का अगर दिया हुआ है तो 1000 और 1200 रुपए की फीस दी हुई है इसके अंदर। कैटेगरी वालों की 500-600 दी हुई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मेरी आप लोग ध्यान से सुनिए, जो मेन बात है जो पिछली बार से अप्लाई हुई है, जो पिछली बार सीटेट का पेपर हुआ था जब से ये बात निकल कर आई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली ये जो चीज निकल कर आई है कि आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा सीटेट के एग्जाम के लिए। यानी मान लीजिए आपको कोई सिटी के अंदर अपना अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिटी आपको बननी है, पटना बनना है या XYZ लखनऊ बनना है, उस सिटी के अंदर मान लीजिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद वो सिटी पूरी की पूरी भर गई, और फिर किसी बच्चे को सेम सिटी के बच्चों को अप्लाई करना है, बट वहां पर सीट बुक हो गई सारी की सारी, फिर वहां पर वो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर उसको आसपास की कोई सिटी चाहिए, अगर आसपास भी नहीं मिली तो फिर उसको दूर दराज किसी सिटी के अंदर भेज दिया जाएगा। पिछली बार ये बहुत गंभीर समस्या देखने को मिली थी, और बहुत से बच्चे तो ऐसे थे, खासकर जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने सीटेट का एग्जाम ही नहीं दिया था। और यहां पर बोर्ड ने क्लियर इस बात को कह दिया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट, कि लास्ट डेट का आप लोग वेट मत करिए, जल्दी से जल्द आप इसको कंप्लीट कर दीजिए अपने प्रोसेस को, यानी एप्लीकेशन फॉर्म बनने के प्रोसेस को आप लोग कंप्लीट कर दीजिए जल्द से जल्द, वरना आपकी सीट कहीं बुक ना हो जाए। ये वाला काम आपको करना है, ठीक है। तो ये वाली बात इन्होंने बताई हुई है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म भाई आप लोग भर सकते हो जिसका प्रोसेस आपको दिया हुआ है। इसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं तो ये शायद इस बार चल जाएगी, इसके ऊपर बात करते हैं, चल जा भाई इस बार शायद। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पर आपका दिया हुआ है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आपका पूरा का पूरा इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी होती है उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालकर आप लोग अपना फॉर्म भर लेना। लेकिन यहां पर बच्चे पता है क्या काम करते हैं, किसी कैफे वाले से भरवा लेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन खुद लिखते हैं उसके अंदर गलती कर लेते हैं, बाद में फिर वो रोते हैं या फिर मुझे पकड़ते हैं कि सर ये गलती हो गई, बाद में इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये गलती होगी। जैसे अभी KVS का चल रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर बच्चे आते हैं, सर हमने गलती कर दी थी सीटेट के फॉर्म में, फिर वो वहां पटपड़गंज वाली यूनिट के अंदर जाते हैं, 1 महीने के अंदर फिर लगभग उनका हो जाता है, ठीक है। अगर वो जो गलतियां करते हैं वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उनका टाइम तो खराब हो जाता है। तो जो भी फॉर्म को भरे वो बिल्कुल सही भरना है इसके अंदर, या गलती मत करना कुछ भी, या कैफे वाले से भरवाओ तो बिल्कुल सही एक्यूरेट डिटेल भरवाओ, ठीक है। क्योंकि छोटी सी डिटेल होती है जो आपको भरनी होती है, इसमें भी आप गलती कर देते हो, फिर वहां ऑफिस के धक्के आप लोग खाते रहते हो। तो प्लीज ये वाली गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना इस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी इसके अंदर। उसके अलावा बात करें आपके इसी के अंदर आपका दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सिर्फ इन्होंने लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2023, और आपका ये चालू हो जाएंगे फॉर्म बनने 27 अप्रैल से, यानी आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा कुछ पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात कर लेता हूं, ठीक है, इसके ऊपर बात करूंगा बाद में, पहले बात कर लेता हूं कुछ पॉइंट के ऊपर जिनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए पहले अगर मैं बात करूं भाई आपके सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। जो आपका सिलेबस है सेम आपका 150 नंबर का पेपर आना है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। वही आपका जनरल कैटेगरी की बात करें तो 90 नंबर का आपका पेपर आना है, जो आपको पास होना होता है, यानी 60% पर, और कैटेगरी वाले स्टूडेंट को वही आपका 82 पर आपका पास हो जाना है, ठीक है।
और जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर भी कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। वही जैसा अगर मैं बात करूं, जैसे सामने आपके सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको दिया हुआ है, सेम टॉपिक सेम चैप्टर आपके दिए हुए हैं, वही आपका डेवलपमेंट है, वही आपका सोशलाइजेशन है, 3 आपके मनोवैज्ञानिक प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, बार बार यही रिपीट होते हैं और कुछ आपको पढ़ने ही नहीं है। इन्हीं को एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है। कोई स्ट्रक्चर, कोई सिलेबस के अंदर बदलाव कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा के आपको देगा, ठीक है। यानी सेम सिलेबस भी इस बार आपका यही है, यानी सीबीएसई ने सिलेबस के अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यानी सिलेबस में आपका कोई बदलाव नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई। बाकी कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, जो सीटेट के फॉर्म को भर सकता है, जो भी आप लोग अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, यानी एपेरिंग के अंदर है, या जिन्होंने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अपना बीएड कर लिया है, या जिन्होंने अपना डीएलएड या जिसको आप लोग अलग अलग नाम से पुकारते हो उसको कंप्लीट कर लिया है। बट यहां पर देखिए कंडीशन और बनती है। अभी क्या है, आपका बीएड और डीएलएड का एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस पर सभी लोगों की निगाहें है और वहां से एक फाइनल डिसीजन आना बाकी है। उस फाइनल डिसीजन का प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ना है, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो, XYZ जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं। तो अभी तो सब लोग फिल कर रहे हैं, अभी सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। बट वो डिसीजन आने दीजिए, उस डिसीजन के बाद सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग पेपर सेकंड वाले भी पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो डिसीजन आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो जो भी अपना अपेयरिंग के अंदर है, चाहे फर्स्ट ईयर के अंदर है, चाहे किसी के अंदर भी है, वो अपना इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और जिसने कंप्लीट कर लिया वो तो करेगा ही करेगा। एग्जाम पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ, वही आपका 2.5 घंटे का एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, लाइफ टाइम वैलिड होता है। एक बार सीटेट का एग्जाम पास करिए, जिंदगी भर के लिए आप लोग वैलिड हो जाओगे, बार बार सीटेट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एज की लिमिट नहीं होती है, चाहे आपकी एज कम से कम हो, चाहे आपकी एज ज्यादा से ज्यादा हो, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो कोई एज की लिमिट इसके लिए नहीं होती है। तो ये जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको सीटेट के बारे में बता दी। जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भरिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ भरिए। गलती करोगे बाद में दिक्कत आएगी, ऑफिस के चक्कर खाओगे, फिर मुझे भी पूछोगे क्या प्रोसेस होता है, और फिर आगे जैसे केवीएस वाले बच्चों को दिक्कत आती है। जब मैंने उनके कुछ इंटरव्यू लिए, उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू की दहलीज पर है, बढ़िया नंबर आए हुए हैं कि सर ये स्पेलिंग की दिक्कत है, अब बताइए क्या करें, ठीक है। हालांकि होगा कुछ नहीं, एफिडेविट लेकर काम चल जाता है, लेकिन एक मेंटली परेशान बच्चा हो जाता है। तो फॉर्म भरने में कोशिश करिए, बिल्कुल भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। रही बात जो आप लोग पूछ रहे थे बैच की, देखिए अब जो मेरे नोट्स रहते हैं, जो हर बार बच्चे क्या काम करते थे, नोट्स लेते थे, क्लास लेते थे, पास हो जाते थे। बट इस बार मैं क्या काम करूंगा, जो मेरे नोट्स रहते हैं अपडेट वाले, जो मैं अपडेट करूंगा, जो उसके अलावा मेरे मॉक टेस्ट रहते हैं, जो सेम सीबीएसई के पैटर्न पर आपको मिलेंगे, ठीक है। नोट्स हो गए, मॉक टेस्ट रह गए, हो गए, कंटेंट हो गए, और जितने भी फैकल्टी रहेगी, जो आपके जो भी पेपर होता है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, इन सभी के टीचर आपको आपके कोर्स के अंदर मिलेंगे। जो आपका पेपर 1 पेपर 2 चाहे दोनों ही आपके पेपर हो, वो आपको मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो प्ले स्टोर के ऊपर जाना, प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना सचिन एकेडमी ऑफिशियल, इस एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आप लोग अपना एनरोल कर सकते हो, और इसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो भी डाल दूंगा, थोड़ी जानकारी और भी इसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से दे दूंगा। कोशिश करूंगा इसके ऊपर जो एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चा आएगा, शायद ही इस बार किसी बच्चे को छोड़ा जाएगा जिसके मतलब स्कोर अच्छी खासी संख्या में देखने को ना मिले, क्योंकि जब मैं YouTube पे इतने स्कोर करा सकता हूं, तो मतलब एप्लीकेशन वाले को जिनको डिटेल में करा जाएगा, तो उनका सिर्फ पास कराने पर मकसद नहीं रहेगा, बहुत अच्छी खासी डिटेल में कराने पर आएगा। क्योंकि कुछ पेपर सेकंड वालों का अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हो पाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला ही सारे सब्जेक्ट कराता था, लेकिन अब पेपर बहुत जल्दी है, तो थोड़ा टीम के साथ उनके साथ कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ऐसा कोर्स होने वाला है जो आप लोगों के लिए पहली बार मैं लॉन्च करने वाला हूं, और बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर रहेगा, जिसके अंदर सारे आपको मॉक टेस्ट, मेरे नोट्स और बेस्ट फैकल्टी के टीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरी एप्लीकेशन पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बता दी, जो आपके सीटेट से संबंधित है, और इसके ऊपर मैं कल भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल में थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा। और बाकी आपकी क्लास यूट्यूब के ऊपर भी चलने वाली है, जिसमें मैं आपकी शुरुआत करवा दूंगा। ये सब जानकारी आज की वीडियो के अंदर मुझे आपसे शेयर करनी थी। जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई लग जाइए, सीटेट के एग्जाम की तैयारी करिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको इतना ही बताना था, बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बस सही अप्रोच के साथ पढ़ना है, अननेसेसरी चीज नहीं पढ़नी। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे आसान एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं होने वाला, जो आपका सीटेट का एग्जाम है, ठीक है। और बच्चों के स्कोर इतने हाई आते हैं इसके अंदर, आप लोग उम्मीद भी नहीं करोगे। कुछ इंटरव्यू मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप लोग उनके इंटरव्यू देख सकते हो, कैसे उन्होंने क्वालिफाई करा, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये सब जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी, जो आपके सीटेट के एग्जाम से संबंधित है। बाकी आप लोग भाई अपना
जो आपका फॉर्म है उसको भरना, उसको अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपकी सीट मतलब अलॉट ना हो जाए पूरी की पूरी जो आपकी सिटी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो उसको। ठीक है, बैच आपका या तो मैं कल लॉन्च कर दूंगा या परसों कर दूंगा। बाकी एप्लीकेशन के अंदर आप जाके एनरोल कर सकते हो बैच के अंदर, और उसके अंदर जाने के बाद आप लोग सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, बेफिक्र आप लोग हो जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लेने, वो सब आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। ना तो आपको प्रीवियस ईयर के फिर क्वेश्चन लेने हैं, ना फिर आपको कंटेंट लेना है। XYZ आपको फिर कुछ नहीं करना। जब आप लोग एक बार कोर्स ले लोगे, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी कहीं से ले रहे हो, कोई किताब ले रहे हो, कभी साइट के ऊपर जा रहे हो, फिर उनको ढूंढ रहे हो, वो सब हमारे पास है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके अभी हुए, जो पिछली बार आपका सीटेट गया, जो इससे पिछली बार भी गया, या चाहे आज तक 2011 से लेकर अभी तक के भी है, ठीक है, वो सब आपको मेरे पास मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको इतना ही बताना था। और मेक श्योर जैसे इस तरीके से सीटेट का आपका ये देखने को मिलता है, भगवान करे सरकार इसी प्रकार से नौकरियां भी टाइम टू टाइम निकाले, ताकि ये फिल्टर होते रहे बच्चों का और ये एक जगह पर ना रुके। यही उम्मीद हम लोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।